देखा जाए तो यहाँ सच्चे जो भक्त बन जाते हैं ना, वो संसार में रहना नहीं चाहते। इस जगह को पता है देवता क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। उनकी नजर में सबसे खराब जगह है ये। यहाँ आने के बाद जीव गलत काम करता है, पाप करता है, भगवान को भूल जाता है, उनकी नजर में ये सबसे खराब जगह है। तो जो एक सच्चा भक्त होता है वो यहाँ ज्यादा रहना नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि बस भगवान के पास जाए, क्योंकि ये ऐसी जगह है, हम और आप क्या भगवान ही सुखी नहीं रहे यहाँ। चाहे श्री राम को देखो कि श्री कृष्ण को देखो, वो खुद ही सुखी नहीं रहे यहाँ पर। वो दोनों आए तो दोनों के जीवन के दुख खत्म ही नहीं हुए। तो ये ऐसी जगह है। तो यहाँ पर इस प्रकार सूत जी बताते हैं कि दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं अब हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? यहाँ कितनों को पता है भगवान ने कितने अवतार लिए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया है, वो है एक हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार यानी भगवान ने इस रूप में ब्रह्मा जी को पहली बार भागवत जी का ज्ञान करवाया था, सिर्फ 4 श्लोकों में। पूरी भागवत 4 श्लोक में सुनाई थी। उस भागवत को कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। कौन सी भागवत? चतुर्श्लोकी भागवत। तो भगवान ने ये हंसा अवतार में बताई थी। हैग्रीव अवतार, हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का और शरीर मनुष्य का। उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके, और उसे पता था उस जैसा और कोई है ही नहीं। अब वो यहाँ पाप करने लगता है, अन्याय करने लगता है, तब भगवान को उसका उद्धार करने के लिए हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 अवतार है जो ज्यादा विस्तार में नहीं बताए गए। आइए अब उन अवतारों के बारे में जानते हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये भगवान का पहला अवतार। देखिए ये सभी अवतारों में भगवान पूर्ण रूप से नहीं आए हैं, सिवाय 2-3 ऐसे अवतार जिसमें भगवान पूर्ण रूप से उतर आए थे। खास करके 2 अवतार, कौन से? राम जी, कृष्ण जी। बाकी अवतारों में भगवान का अंश है, भगवान खुद नहीं उतरे हैं। तो ये पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान का है वराह अवतार, जिसके आज हम दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार है कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। दत्तात्रेय ये मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताती हूं। माता अनुसुया, अत्रि ऋषि से उनका विवाह हुआ था। माता अनुसुया के सतीत्व का उस समय डंका बज रहा था, यानी वो एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता एक धर्म है, उसके नियम हैं। नियमों का अगर आप कठोर रूप से पालन करते हैं, आप उतनी पतिव्रता नारी हैं। तो उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी उस वक्त। वो इतने कठोर रूप से पालन करती थी उन नियमों का। तो नारद जी एक बार तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? जोर से बताइए। 2 सही 1 गलत। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन होगी? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। 3 देव की 3 देवियां। तो तीनों देवियों के पास जाते हैं और जाकर माता अनुसुया की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी। अब तीनों देव घर पहुंचते हैं। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुया के सतीत्व को भंग कर आइए। हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई। तीनों देव निकलते हैं। अब देखिए ऐसे वो समझा सकते थे अपनी पत्नियों को, लेकिन कई बार सिर्फ समझाने से उतना असर नहीं होता जितना करके दिखाने में होता है।
भगवान तीनों देव निकलते हैं, तीनों साधु का वेश बनाकर माता के घर पहुंचते। अत्रि ऋषि स्नान करने गए हुए थे घर से बाहर। अब घर पहुंचकर भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है, फल देने लगी। भगवान कहते फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए, मैं भोजन बना देती हूँ। भगवान कहते भोजन ही करेंगे, लेकिन पहले वचन चाहिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा ये इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी, तो इसीलिए ऐसे वचन मांग रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर समय साधुओं को हम बहुत सादा भोजन देते हैं। माता को लगा इनका मन भर गया होगा सादा भोजन खाते खाते, तो इसीलिए मुझसे ऐसे वचन मांग रहे हैं, कुछ और खाना होगा। माता ने कहा मैंने वचन दिया कि किसी साधु से जो भगवान ने फिर मांगा वो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई साधु पूछेगा। तो माता ने वचन दे दिया कि ठीक है मैं वचन देती हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। अब यहाँ पर तीनों को माता ने आसन दिया, घर में बैठाया। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना चाहते हैं? भगवान ने कहा आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। ये सुन के तो माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता कहती है आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी हूं और आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? जैसा मैंने कहा कि जो नियमों का कठोर रूप से पालन करते हैं वो भी एक तरीके का तप कर रहे हैं। और पहले देखिए ये तप इत्यादि बहुत कठोर रूप से उनका पालन होता था, आजकल इतना नहीं होता। और दूसरी बात, पहले इतनी बातें नहीं करते थे जितनी आजकल करते हैं। आजकल बोल बहुत कुछ देंगे, करते कुछ नहीं। जब अच्छे मूड में होंगे कोई मदद मांगने आएगा ना, अरे हाँ हाँ पूरी मदद मेरी तरफ से, चिंता ही नहीं। और कुछ समय बाद सच में जब मदद करने की जब समय आता है ना, तब बुद्धि आती है, तब कह अरे मैं तो मदद कर देता, अभी अभी एक दिक्कत आई है तो अभी थोड़ा हाथ टाइट है, अगली बार पक्का पक्का। यानी हमारी बोली का मोल नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कम बोलते थे, सच बोलते थे, सटीक बोलते थे, इसलिए उनकी बातें सच होती थी। माता ने कहा आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते आपने वचन दे दिया, पूरा तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो आपको गलत परिणाम मिलेगा, और अगर पूरा कर दिया तो श्राप देना कि क्षमा कर देना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई जो व्यक्ति श्राप से भी नहीं डर रहा, ये मतलब ये कोई और है, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं ये लोग। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है और तीनों साधुओं के सामने जल हाथ में लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। विष्णु भगवान का ध्यान करके माता कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों साधु एकदम छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। बोली सती माता अनसुईया जी की। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। अब तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ये छोटे छोटे बच्चे बन के उनके घर पे खेल रहे हैं।